नहरों के मामले पर सिंध भर में एहतजाज, मामला हाथ से निकल सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को वार्निंग, वफाकी हुकूमत भी मुतहरिक। सूबाई हुकूमत समेत सिंध की सियासी क़यादत से राबते। राना सनाउल्लाह के अयाज लतीफ को टेलीफोन, कहा वज़ीर आज़म केनाल्स के मामले को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ्द बनाएंगे तो इनसे भी बातचीत हो सकती है। अयाज लतीफ पलेजो ने कहा कि केनाल्स पर सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी की गई। सिंध में गुस्सा और बेचैनी मौजूद है। हुकूमत फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद मोहम्मद सोमरो को भी टेलीफोन। केनाल से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशकश। अलामा राशिद महमूद सोमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमात को शामिल करने का मुतालबा। कहा सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। वकला को भी एतमाद में लिया। मुज़ाकरात से पहले मुतनाज़ा केनाल्स पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। कनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। केनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा और वो केनाल मंसूबे को रोकने के लिए पुरअज़्म है। मंसूबा किसी ने भी बनाया हो लेकिन सिंध हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी ने हर सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे लेकिन किसी के हाथों में भी नहीं खेल रहे। ये इज्तिमाई मकसद है और हमें केनाल मंसूबे को रोकना है। सिंध के तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूं कि नहरों के मामले पर एहतजाज जरूर करें लेकिन सड़कें बंद ना की जाएं, अपने ही लोगों को तकलीफ ना हो। वफाकी हुकूमत अब तक इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं कर रही? मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। नई नहरों के लिए इजाफी पानी मौजूद ही नहीं, हम ये मंसूबा वापस भी लेंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरिया सिंध के नहर निकालने के हक में आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे पर मुतहरिक। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को इरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से केनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश। महकमा आपाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली के करारदाद में से चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरिया सिंध पर चश्मा राइट बैंक केनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। फैसल चौधरी समेत 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात। एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा की जेल इंतजामिया को दी गई लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। बानी PTI की बहनें और कजन अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस। बानी की फैमिली को 2 घंटे कबल मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया गया था। अलीमा खान को पहले ही मुलाकात के लिए जाने से रोक लिया गया था। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुनिसा अहमद की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खान ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया। हमें यकीन दहानी कराई गई, मुलाकात कराएंगे। आज हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। इंतजार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। कासिम खान बोले, 2 SHOs ने कहा आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन, कानून, अदालत सब कुछ एक तरफ है, मुलाकात करने नहीं दे रहे, ये बचकाना जबर है। 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, इससे क्या हासिल होगा? किसी दिन तो हम मिल ही लेंगे। बानी PTI की मर्जी से इनसे मिलता हूं, किसी को एतराज है तो होता रहे। फैसल चौधरी की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी से सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई और इन्हें बाहर होने वाली मुख्तलिफ पेशरफ्त से भी आगाह किया। बानी PTI ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI की जरूरत मुल्क और अवाम को है। मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहिद कर सकती हैं। बानी ने कहा है 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को खत लिखे। अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे। बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। कानूनी अमूर पर उस्मान गिल और फैसल मलिक ने बानी को ब्रीफिंग दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में फायरिंग, 26 सयाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी।
फायरिंग का वाकया पहलगाम के मारूफ सियाती रिजॉर्ट में पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पहलगाम का इलाका सियाती मरकज के तौर पर जाना जाता है और मौसम बहार में बड़ी तादाद में मकामी और गैर मुल्की सयाह वहां का रुख करते हैं। नहरों के मामले पर सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा राई। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। इजलास में अपोजिशन सेनेटर्स ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान खूब नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी का बायकॉट, अक्सर अरकान इजलास से गायब रहे। अपोजिशन की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीदी वार। 2 बार कोरम की निशानदही भी हुई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये थरपारकर का इंतखाब हार गए। इस तर्ज की सियासत ना ही खिदमत है। राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में बात हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा सिंध में निजाम में मुंजमद है। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालिफत में तकरीर की। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास जुम्मे की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। साला तारीख में पहली बार दरियाए सिंध में पानी के रिकॉर्ड कमी हुई। पानी रोका जाएगा तो हम बात तो करेंगे। सेनेटर शरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब मुल्क में पानी ही मौजूद नहीं तो हमें बताया जाए नई नहरों को पानी कहां से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमा नहरों के मामले को तवातुर से उठा रहे हैं। हम बुनियादी हक मांग रहे हैं। उम्मीद है सुनवाई होगी। बदीन ठट्टा सजावल के किसानों से पूछ लें वहां क्या हालात है। हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस कलंदर होगा। केनाल्स मामले पर सिंध के अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में वकला बरादरी के मुजाहरे, कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरने, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हड़ताल के बायस कराची से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट का निजाम तरहम बरहम। ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। सिंध बार काउंसिल का आज से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अदालती बायकॉट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स सांगड़ में ताले लगा दिए। अदालत आने वाले साइलिन का दाखिला बंद। कराची बार की सिटी कोर्ट में हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। मलीर बार के वकला ने भी नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। उमरकोट कौम मुतनाज़ा केनाल के खिलाफ 3 तलवार चौक पर धरना। पीटीआई के कारकुनों की शिरकत। मेंबर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक शुएब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। रास्तों की बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुतासिर। अंदरून सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। लाड़काना और सकर में एहतजाज के बायस 800 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। ऑयल कंपनीज की एसोसिएशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत, सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुराद अली शाह का बयान गैर संवेदनाना, वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। इन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान है और इन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। केनाल्स के मसले पर आवाम के खदशात जायज, पहले इन्हें दूर किया जाए। मुतनाज़ा केनाल्स मसले पर पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है इरसा से सर्टिफिकेट जारी हुआ तो केनाल्स की बात शुरू हुई। विफाक को कहा है इरसा नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। 14 जून 2024 को समरी आई जिस पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत किए। नए पानी के वसाइल उस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। केनाल्स के मामले पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह से 3 बार बात हो चुकी। केनाल्स के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। ना लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। शायद ये अपनी हुकूमत से नाराज हैं। हमारी तरफ से शोला बयानी शुरू हुई तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। दोनों जमातें पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेंगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात वज़ीर आला केपी के कहने पर नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं उनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। बैनुल-अक़वामी इशारे बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। जो कहते थे पाकिस्तान पैसे ना भेजें, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे लिए पाकिस्तान सब चीज़ों से मुक़द्दम है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोजा दौरे पर अंकारा पहुंच गए। हवाई अड्डे पर तुर्क वजीर दिफा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर अंकारा और सदर पाकिस्तान तुर्किया कल्चर एसोसिएशन समेत आला हुकाम मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर इत्तलात अता तारक, मामले खसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने लिखा, पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है। ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। अपने भाई सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मौशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका से टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर जरूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायजा लेने को तैयार है। पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कान करनी और मादनियात के नए शोबे में अमरीकी सरमायाकारी को हौसला अफजाई करेंगे। जल्द एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें, मईशत, इस्लाहात, टैक्स और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। MD-IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वजीर खजाना की अमरीकी महकमे खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से आगाह किया। आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराए? हमने तो आपको नहीं कहा, किसके कहने पर इलेक्शंस कराए। आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंसेस दायर किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। कमीशन ने कहा, जो पार्टी हमारे पास इनलिस्ट होती है हम उसी को रेगुलेट करते हैं। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल में कहा, 90 दिन के अंदर भी इलेक्शंस होने थे, क्या हुए? आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर PTI तो खत्म हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की PTI के फंड्स मुंजमद करने की इस्तदा। कहा, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाना गैर आइनी था। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब कराए या फिर पार्टी पर पाबंदी लगाएं। रिजर्व सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं और पीपल्स पार्टी को कट टू साइज किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, रिजर्व सीटें पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका मारने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सीटें उनको दी जाएंगी। इनका मकसद पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करना है, मगर कब तक ऐसा होगा? जुल्म का निजाम काफी अरसे तक नहीं चल सकता। KPT में हर किस्म की लूटमार का बाजार गर्म है। जितना रेवेन्यू और आमदन KPT में मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KPT में जितना कौमी आमदन का ज़िया हो रहा है इसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता। करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिशात को आला सतह पर दे दिया। कमेटी में जो माहिरीन थे उन्होंने आला हुकाम वो काम किया है और KPT से जितनी मुमकिन आमदन हो सकती है उसको बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सूरत हाल, क़याम आम और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलियात से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम आम पहली तरजीहात में शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात को भी सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से PP रहनुमाओं और अरकान असम्बली की मुलाकात। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शंघाई के मेयर की जानिब से मिलने वाले दौरे की दावत के सिलसिले में ब्रीफिंग दी और हिदायत ली। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की महकमे तालीम में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। रुकने सिंध असम्बली सोहराब सरकी, रुकने पंजाब असम्बली मुमताज चांद, रुकने कौमी असम्बली अलाउद्दीन जोनेजो, PP आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी
लाहौर में पीटीआई एहतजाज मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद संधू और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब है। सुप्रीम कोर्ट में जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इल्तवा मांगने पर पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकर ने प्रोसिक्यूटर को तनबीह में कहा, इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएंगे। शेख रशीद के वकील की समाअत इसी हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, उसकी परवाह न करें। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 1 साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। नाइंसाफी पर अदालत आंखें बंद नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, कल को शायद मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे केसेस में पहले ही अदालत हिदायत दे चुकी है कि 4 माह में फैसला किया जाए। हाईकोर्ट को अगर ये खत भी मिले तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर ए मलिक से इस्तफसार किया कि तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके। वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरों के तबादले से मुतालिक खत मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरों की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। हमजा कत्ल केस के मुल्ज़िम साबिक एसपी आरिफ शाह के साथियों के इस्लामाबाद कचहरी में बदमाशी। मामले की कवरेज पर साबिक एसपी के साथियों ने एबीएन न्यूज़ के रिपोर्टर ऑन रजा समेत दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। फुटेज बनाने से रोका और फ़ोन छीनने की कोशिश की गई। सहाफ़ियों के वफ्द की डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद से मुलाकात। डीआईजी ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों की भी सरजनिश। कचहरी में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की तफसीलात तलब कर ली। रावलपिंडी में हनी ट्रैप गैंग के 16 मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 पुलिस एहलकार भी शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान से 7,50,000 और असलहा भी बरामद। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना है दोनों गैंग हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को लूटने में मुलविस हैं। गैंग में शामिल एक खातून को भी हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में भांजी के कत्ल और ज्यादती केस का मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम सुनील को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है सुनील को कम सिन बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म भी किया था। कराची में ब्रीफ से लाश बरामदगी के अंधे कत्ल का मामला हल। पुलिस ने 72 घंटों में मुलविस खातून को आशिक समेत गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। एसएसपी मलीर के मुताबिक शादीशुदा खातून अलीजा ने सिक्योरिटी गार्ड आशिक से अपने बस कंडक्टर को कत्ल करवाया। गुलशन हदीद में रकम छीनने की वारदात के दौरान कार शोरूम का मालिक कत्ल। पुलिस ने निजी बैंक में नस्ब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज हासिल कर ली। मकतूल आलम खान बैंक से 8,90,000 रुपए लेकर निकला था। कार शोरूम के मालिक 28 साल आलम खान के कत्ल का मुकदमा तदफीन के बाद दर्ज कराए जाने का इम्कान। मकतूल आलम खान के अजीज वकारब का मलीर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। कैंप कायम, इंसाफ फरहमी का मुतालबा। साइबर क्राइम के बढ़ते वाकयात रोकने के लिए पीका एक्ट के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा कायम। एफआईए का साइबर क्राइम विंग खत्म। नए इदारे को साइबर क्राइम की रोकथाम, तहकीकात और कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। ये इदारा ऑनलाइन धोखाधड़ी, हरासानी, जाली वेबसाइट, सोशल मीडिया क्राइम और दीगर साइबर सरगर्मियों के खिलाफ मौसर इकदाम करेगा। अब साइबर क्राइम से मुतालिक तहकीकात और शिकायत का एफआईए से कोई ताल्लुक नहीं।
पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च 2025 का बिल मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल असल शक्ल में मंजूर किया गया। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा आलमी माहिरीन से राबते में है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट 935 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तरीन अस्पताल होगा। बोन मैरो के इलाज के लिए 130 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड कायम किया जाएगा। शौकत खानम को जमीन और 50 करोड़ हमने दिए। केपी में कोई कैंसर अस्पताल नहीं। शेख इम्तियाज बोले बानी पीटीआई ने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, इन्हें खिराज तहसीन देना चाहिए। कोयटा में पानी के मसले को हल। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटिफिकेशन जल्द मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कोयटा को खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। शहर में वॉल चॉकिंग पर कानून हरकत में आएगा। कंपनियां टाइमलाइन पर पूरी नहीं उतरती तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कुछ लोग अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं। अलहदगी पसंदगी की तहरीक का सिर्फ पाकिस्तान को सामना नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। सियासी और माशी हकूक देने के लिए कत्ल व गारत गिरी की जरूरत नहीं। पहले तशद्दुद किया जाता है, फिर इसके जवाब ढूंढ कर बयानिया बनाया जाता है। बलूचिस्तान में लोगों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी वर्किंग ग्रुप का मास्को में इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर, रूसी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई वशनन ने की। मुलाकात में अफगानिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी पर बाहिमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए चैलेंजेस पर मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक। दोनों ममालिक का आइंदा इजलास 2026 में मुनाकिद करने का फैसला। सी पैक में नई जहद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी इश्तराक में अहम संग मील अबूर। खुंजराब बॉर्डर साल भर के लिए खोल दिया गया। खुंजराब बॉर्डर की ऑल वेदर बुनियाद पर इफ्तिताही तकरीब। वर्चुअल इजलास में दोनों खतों के आला हुकाम की शिरकत। मुश्तरका तरक्की पर इत्तफाक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा खुंजराब बॉर्डर को ऑल वेदर बुनियाद पर खोलने का फैसला खित्ते की मईशत के लिए नई रूह साबित होगा। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को वेटिकन सिटी में अदा की जाएंगी। दुनिया भर से आलमी रहनुमा तकरीब में शिरकत करेंगे। वेटिकन सिटी में 9 रोज़ा सोग का ऐलान। वसीयत के मुताबिक पोप फ्रांसिस को रोम के तारीखी सेंट मैरी मेजर बासिलिका में दफन किया जाएगा। फ्रांस के आखिरी दीदार की पहली तस्वीर भी जारी कर दी गई है, जिसमें पोप के जैसे खाकी को लकड़ी के ताबूत में रखा गया है। जैसे खाकी के करीब वेटिकन के सेक्रेटरी खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। फ्रांसिस पेड़ को 88 साल की उम्र में फालिज का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए थे। पोप फ्रांसिस फालिज के बाद कोमा में चले गए थे। पोप ने बगैर किसी सजावट के फ्रांसिस्कन के नाम के साथ तदफीन का कहा था। पोप ने तदफीन के खर्चात के लिए गुमनाम शख्स का इंतखाब कर लिया था। ईरान को अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए कोई खुशफहमी नहीं। अमरीका मुज़ाकरात के लिए आमादा ना हुआ तो ईरान अपने रास्ते पर गामजन रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकान का तेहरान में खिताब। कहा ईरान दूसरे ममालिक से बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर तामीरी रवाबित चाहता है। ईरान कशीदगी नहीं चाहता, दबाव और गुंडागर्दी कबूल नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का द्वारा 20 करोड़ डॉलर की फंडिंग रोकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर ने सदर ट्रंप की टीम पर इल्जाम आयद किया है कि वो वफाकी फंड्स की फराहमी को बरकरार रखने के लिए कैंपस के मामलात पर बेमिसाल और नामुनासिब कंट्रोल हासिल करना चाहती है। इन इकदाम के मरीजों, तलबा, फैकल्टी, अमले, मौक़िन और दुनिया में अमरीकी आला तालीम की साख पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। चीन अमरीका तिजारती जंग। पाकिस्तान में सोने की कीमत 3,57,000 रुपए फी तोला, जबकि आलमी मार्केट में $3,300 फी ऑन से तजावज़ कर गए। गैर यकीनी आलमी इक्तिसादी हालात के बायस सोने की कीमतों में इजाफा आइंदा हफ्तों में भी जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में सोने की कीमत 4 लाख रुपए फी तोला तक पहुँच सकती है।